हेलो फ्रेंड्स, झारखंड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग झारखंड की विशिष्ट पहचान का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रह गया उसको देखते हैं। इससे पहले 6 पार्ट अपलोड कर दिया गया है, ये इसका 7वां पार्ट है। तो चलिए देखते हैं पहले सवाल को। पहला सवाल है इसका 121 नंबर सवाल। झारखंड की किस जनजाति को बांस की कला में दक्ष एवं प्रवीण मानी जाती है? को बताना है कि बांस की कला में कौन सी ऐसी झारखंड की जनजाति है जो कि बांस की कला में दक्ष है। वह है महली जनजाति। झारखंड की महली जनजाति बांस की कला में निपुण मानी जाती है। महली इसलिए इसे शिल्पी जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। महली जनजाति को शिल्पी जनजाति भी कहते हैं। इसकी जो जनसंख्या है वह झारखंड में जनजातीय जनसंख्या का 1.77% है। इसका जमाव दोस्तों झारखंड के रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, सिंहभूम, संथाल परगना, हजारीबाग और धनबाद में इसका जमाव है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सुल्की महली का मुख्य कार्य क्या माना जाता है? आपको बताना है जो सुल्की महली है इसका प्रमुख कार्य क्या है। तो वह है दोस्तों कृषि एवं मजदूरी करना। महली जनजाति 5 उपजाति में विभाजित है। इसकी 5 उपजातियां हैं। वो 5 उपजातियां कौन कौन सी है? पहला है बांसफोड़ महली, दूसरा है पातर महली, तीसरा है सुल्की महली, चौथा है ताती महली और 5वां है महली मुंडा। ये 5वां है। बांसफोड़ महली का काम है बांस का कार्य करना। पातर महली जो है ये बांस के काम के साथ साथ खेती बाड़ी भी करते हैं। सुल्की महली है यह कृषि एवं मजदूरी का कार्य करता है। तांती महली शादी विवाह में पालकी ढोना या बाजा बजाने का कार्य करता है और महली मुंडा मजदूरी और कृषि करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किसे नागपुरी का विद्यापति कहा जाता है? नागपुरी का विद्यापति किसे कहा जाता है दोस्तों? वह है घासीराम। इन्हें नागपुरी का विद्यापति कहा जाता है। और घासीराम भी महली जनजाति से बिलोंग करते हैं। महली जनजाति यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति की है। इनका जो सर्वोच्च देवता महली जनजाति का है वह है सुरजी देवी। अन्य देवता में कौन कौन है दोस्तों? यह है बड़ पहाड़ी और मनसा देवी। ये इनके अन्य देवी देवता है, लेकिन सर्वोच्च देवता जो है इसका है सुरजी देवी। इन लोगों में पुरखों की पूजा की जाती है, जिसे गोड़ोम साखी के नाम से जाना जाता है। पुरखों की पूजा को क्या कहते हैं? गोड़ोम साखी। ये लोग सिल्ली क्षेत्र में पूजा मनाते हैं, जिसे गोड़ोम पूजा के नाम से जाना जाता है। गोड़ोम साखी। पूर्वजों की पूजा की ये लोग गोड़ोम साखी कहते हैं।
और सिल्ली क्षेत्र में ये लोग एक पूजा मनाते हैं, उसे उतुर पूजा के नाम से जाना जाता है। इनका अन्य पर्व, एक तो उतुर पूजा है ही, इनके अलावा ये लोग कौन कौन से पर्व मनाते हैं, वह है बंगरी, हरियरी, नवाखानी। इनका अन्य पर्व है उतुर पूजा के अलावे। इनमें वधूमूली की प्रथा पाई जाती है, जिसे पौन टका के नाम से जाना जाता है। वधूमूली को पौन टका कहते हैं। और इनका पंचायत का जो प्रमुख होता है उसको परगनैत कहते हैं। परगनैत। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। सिल्ली क्षेत्र की किस जनजाति द्वारा उतुर पूजा की जाती है? तो यह महली जनजाति द्वारा उतुर पूजा की जाती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल माल पहाड़िया जनजाति से है। निम्न में से कौन सा एक माल पहाड़िया जनजाति का भूमि का प्रकार नहीं है? आपको बताना है इसमें कौन सा माल पहाड़िया जनजाति का भूमि का प्रकार नहीं है। तो वह है दोस्तों पातर। माल पहाड़िया जनजाति में जो भूमि का प्रकार नहीं है वो पातर है। माल पहाड़िया जनजाति में जो भूमि है वो 3 भाग में विभाजित है। भूमि की 4 श्रेणियां हैं, 4 श्रेणी है। कौन कौन सी है? सेम, टिकुर, डेम और घरबाड़ी। सबसे उपजाऊ जो भूमि है उसको सेम के नाम से जानते हैं, और जो कम उपजाऊ भूमि है उसको टिकुर कहा जाता है। और इन दोनों के बीच की भूमि को डेम और घरबाड़ी कहा जाता है। माल पहाड़िया जनजाति जो है यह प्रोटोस्टलाइट प्रजाति है, और यह एक आदिम जनजाति है, झारखंड की आदिम जनजाति है। माल पहाड़िया दोस्तों ये मालतो भाषा बोलती है, जो कि द्रविड़ परिवार से संबंधित भाषा है। माल पहाड़िया जनजाति की जो जनसंख्या है वह झारखंड की जनजाति जनसंख्या का 1.57% है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस जनजाति में वधू मूल्य के रूप में सुअर देने की प्रथा है? तो यह माल पहाड़िया में वधू मूल्य के रूप में सुअर दिया जाता है। इनका जो वधू मूल्य है उसे पौन या बंदी के नाम से जाना जाता है। पौन या बंदी के नाम से इसे जाना जाता है। इनमें यह प्रथा होती है, इसके रूप में ये लोग सुअर दान देते हैं। इन लोगों में झूम खेती या स्थानांतरित खेती की जाती है, जिसे कुरवा कहा जाता है। इनका जो जमाव है वह झारखंड के संथाल परगना, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, देवघर और पाकुड़ के क्षेत्र में यह पाया जाते हैं। इनका जो प्रमुख देवता है दोस्तों वह है धरती गोसाई। धरती गोसाई, जिसका अन्य नाम क्या है? वीरू गोसाई। धरती गोसाई को ये लोग वीरू गोसाई के नाम से भी जानते हैं। इनका जो गांव का जो मुखिया होता है वह प्रधान कहलाता है, और प्रधान को कहीं कहीं महतो या ओहदार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महतो या ओहदार। इन लोगों का जो प्रधान देवता होता है वह सूर्य देवता होता है, जिस कारण इन लोगों में सूर्याही पूजा का प्रचलन माना जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वीरू गोसाई
कोमाल पहाड़िया जनजाति किस देवता के रूप में पूजते हैं? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों धरती माई। वीरू गोसाई कोमाल पहाड़िया जो है यह धरती माई के रूप में पूजते हैं। अगला सवाल है, झारखंड की किस जनजाति द्वारा स्वयं को मलेर कहा जाता है? यह माल पहाड़िया के द्वारा अपने आप को मलेर कहा जाता है। नहीं, माल पहाड़िया नहीं दोस्तों, सौरिया पहाड़िया के द्वारा ये लोग मलेर कहा जाता है। सौरिया पहाड़िया जो है इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सौरिया पहाड़िया। झारखंड की किस जनजाति द्वारा स्वयं को मलेर कहा जाता है? तो यह है सौरिया पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया का जो जनसंख्या है दोस्तों वो झारखंड की जनजातीय जनसंख्या का 0.53% है और यह भी झारखंड की आदिम जनजाति है। यह भी प्रोटोस्टैट प्रजाति से बिलोंग करती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सी सौरिया पहाड़िया की भाषा है? अब आपको बताना है कि इनमें कौन सी सौरिया पहाड़िया की भाषा है। तो यह मालतो भाषा है। सौरिया पहाड़िया जो के द्वारा जो बोली बोली जाती है वो मालतो कहा जाता है। मालतो भाषा द्रविड़ प्रजाति की एक भाषा है। इनका जो जमाव है वह झारखंड में संथाल परगना, साहेबगंज, जामताड़ा, गोड्डा और देवघर में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सौरिया पहाड़िया जनजाति में किसके द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता है? अब बताना है आपको सौरिया पहाड़िया में जो विवाह कार्य होता है वह किसके द्वारा संपन्न कराया जाता है? तो वह है वेद सिड़ू। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। वेद सिड़ू के द्वारा इन लोगों में विवाह कार्य को संपन्न कराया जाता है। इन लोगों का जो आवास होता है दोस्तों उसको अड्डा के नाम से जाना जाता है। इनमें भी युवागृह का प्रचलन है जिसको कोड़वाह कहते हैं या कोड़वाह अड्डा, दोनों के नाम से इसे जाना जाता है, युवागृह को। इन लोगों में भी झूम की खेती की जाती है जिसे कुरवा के नाम से जाना जाता है। ये लोग जो खेत को खेती लायक भूमि को खेती लायक बनाते हैं उसको भीठा या धानी के नाम से जानते हैं। इनका जो सर्वोच्च देवता होता है वह है लेहू गोसाई। और अन्य देवता है वीरू गोसाई, बिलब गोसाई, जरमात्रे गोसाई, इन लोगों का जो धार्मिक कार्य है वह कांदो मांझी के द्वारा किया जाता है। धार्मिक कार्य जो है कांदो मांझी द्वारा किया जाता है। और इनका जो सहायक होता है कांदो मांझी का वह कोतवार और चालवे होता है। इनका जो गांव का मुखिया होता है दोस्तों वह सीएनआर कहलाता है। सौरिया पहाड़िया जनजाति में गांव को मुखिया को सीएनआर कहते हैं। इनमें संदेश वाहक भी होता है जिसको गोड़ैत के नाम से जाना जाता है, जो इस संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। और ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो मांझी कहलाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सौरिया पहाड़िया समुदाय में कोड़वा प्रचलित है। आपको बताना है सौरिया पहाड़िया में कोड़वा किस लिए प्रचलित है? तो यह उनका युवा गृह है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सौरिया पहाड़िया विलप गोसाई को किस देवता के रूप में पूजते हैं? तो ये जो विलप देसाई है दोस्तों ये इन लोगों का चांद देवता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है।
निम्न में से किसके द्वारा सौरिया पहाड़िया जनजाति के धार्मिक कार्यों का संचालन किया जाता है? तो धार्मिक कार्यों का संचालन कांदो मांझी के द्वारा किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। चलिए 134 नंबर सवाल देखते हैं। सौरिया पहाड़िया द्वारा सलियानी पूजा किस माह में की जाती है? तो इनके द्वारा जो है सलियानी पूजा ये चैत्र माह में की जाती है या फागुन माह में की जाती है? सॉरी, फागुन में नहीं, माघ में। माघ में या चैत्र में की जाती है सलियानी पूजा। अगला सवाल है, परहिया जनजाति के लोग अपनी झोपड़ी नुमा घर को क्या कहते हैं? तो यह झाला के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। परहिया जनजाति भी दोस्तों यह लघु आदिम जनजाति है झारखंड की। इसका जो जनसंख्या है वह झारखंड की जनजातीय जनसंख्या का 0.30% है। यह प्रोटोस्लाइट प्रजाति से बिलोंग करता है परहिया जनजाति। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झारखंड में किस जनजाति के यहाँ परिवार की गिनती कुराला यानी चूल्हे के आधार पर की जाती है? तो यह परहिया जनजाति है जिनमें जो परिवार की गिनती होता है वह चूल्हे के आधार पर की जाती है। इनमें नातेदारी 2 भागों में बटा होता है। नातेदारी व्यवस्था 2 भागों में बटा हुआ है। पहला है धैयानिया और दूसरा है सनाही। जो जन्म से जो संबंध बने हुए रहते हैं उसको धैयानिया कहते हैं और जो शादी के बाद संबंध बनते हैं उसे सनाही कहा जाता है। इनमें वधू मूल्य की प्रथा है जो डाली कहलाती है। इनका जो पुरोहित है दोस्तों वो बैगा कहलाता है और इनका जो धार्मिक स्थल है उसको डिहवाड़ के नाम से जाना जाता है या उसको देवी थान भी बोलते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। परहिया जनजाति में डाली किस रूप में प्रचलित है? तो यह वधू मूल्य है। डाली जो है यह वधू मूल्य है परहिया जनजाति की। परहिया जनजाति में जो मुख्य पर्व ये लोग मनाते हैं वह है सरहुल, कर्मा, जीतिया, सोहराय, फागु, रामनवमी और लंकारी। ये इनके पूजा है जो परहिया जनजाति द्वारा मनाई जाती है। किस जनजाति में मुआ पूजा अर्थात पूर्वजों की पूजा का विशेष महत्व है? तो मुआ पूजा किस जनजाति में मनाई जाती है? तो यह भी परहिया जनजाति में मुआ पूजा का प्रचलन है। इनका जो झोपड़ी नुमा घर होता है उसको झाला कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झरा बसु एवं जंटा पाते सबर जनजाति में प्रचलित है। तो आपको बताना सबर जनजाति में जो झारा और बसु एक इसलिए प्रचलित है तो यह उनकी उपजाति है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। सबर भी दोस्तों झारखंड की एक लघु आदिम जनजाति है। सबर को पहाड़ी खड़िया भी कहा जाता है। पहाड़ी खड़िया। इनका जो जनसंख्या है वह जनजातीय जनसंख्या का झारखंड की 0.11% है। चलिए और ये सेशन का अंतिम सवाल है। धरती जवाई जनजाति समाज में प्रचलित है। तो यह विवाह के प्रकार है। यह सबर जनजाति में प्रचलित है। यह उनके विवाह को धरती जवाई के नाम से जाना जाता है। इनका जो प्रमुख जमाव है दोस्तों सबर जनजाति का वह है पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में यह पाए जाते हैं। इसके अलावा यह गिरिडीह, धनबाद, बोकारो,
गुमला और रांची में भी यह पाए जाते हैं। इनमें गोत्र प्रथा नहीं पाई जाती है। मृतों की पूर्वजों की जो पूजा होती है वह महिसान के नाम से जानी जाती है, महिमसान। इनमें युवा गृह का अभाव होता है। इनकी 3 शाखा पाई जाती है सबर जनजाति का। एक है झारा, दूसरा है बसु और तीसरा है जायतापाती। यह इनकी 3 शाखा हैं सबर जनजाति की। तो इनमें जो झारा जनजाति है यही झारखंड में पाई जाती है। अन्य जनजाति इनकी जो उपजातियां हैं जो कि बसु है या जयपाती है, यह उड़ीसा में पाई जाती है। यह भी प्रोटोस्लाइट प्रजाति की एक जनजाति है। इनका जो पंचायत का प्रमुख होता है दोस्तों वो प्रधान कहलाता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले सवाल में और कुछ सवाल इससे छूट गए हैं, इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसका एक पार्ट और आएगा दोस्तों, पार्ट 8। धन्यवाद।